मैं उदन बाबा बहुत फकीरा बाबा का छोटा पुत्र हूँ। मैं आँखों देखी घटना और बाबा की करामात आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि हमारी बहन का पोता यानी हमारे भांजे का लड़का जो कि 5 साल की आयु में उसकी मृत्यु हो गई। उन्होंने बहुत बड़ा प्रयास किया, सभी जगह हकीम दवा इलाज कराई, लेकिन कोई डॉक्टर सभी लोग जवाब दे दिया और ला करके उसको घर में डाल दिया गया और कहा गया कि हज़रत मखदूम बाबा और फ़कीरा बाबा के सहारे डाल दो, बच्चा बचना होगा तो बच जाएगा। ऐसा कह करके 2 अगरबत्तियाँ उस बच्चे के ऊपर उतार करके लगा दी गई। बच्चा शाम का पड़ा बेहोश बच्चा पड़ा था। हकीम डॉक्टर सब जवाब दे चुके थे। उसके बावजूद बाबा का सहारा ले करके पड़े फिर रात के जब 2 बजे बच्चा अपने आप उठ करके बैठ गया। ये वही फकीरा बाबा हैं जिन्होंने हर मनोकामना हर बला को दूर करते हैं और अगर अपने पर आ जाएं तो मरे को जिंदा कर सकते हैं। मैं उसका चित्र दिखाने जा रहा हूँ जो बच्चा को फकीरा बाबा ने जीवित किया था। ये बच्चा है, उसी बच्चे को फकीरा बाबा ने जीवन दान दिया था। आप लोग आएँ और बाबा की मज़ार के दर्शन करें और अपने कल्याणकारी मनोकामनाएं बाबा से कहें। मनोकामना बाबा अवश्य पूरी करते हैं। बाबा के ऊपर कोई ना 500 ना 51 कुछ भी कहा नहीं जाता है। जो इच्छा हो बाबा के ऊपर डाल दे, ना इच्छा हो बाबा जब कल्याण करेंगे आपसे जो कुछ हो सके वो कार्य कर सकते हैं। कथा है, भागवत है, रामायण है, पुराण है, जो कुछ हार्दिक इच्छा बोले वो कर सकते हैं। मुसलमान भाई हमारे मिलाद कर सकते हैं, फातिहा कर सकते हैं, जो कुछ हो सके सो बाबा के वहाँ हर चीज़ होती है। कोई जाति और पात और दुर्भाव का कोई यहाँ पर विशेष क्षेत्र नहीं है। यहाँ पर बाबा के यहाँ सभी जाति और धर्म के लोग आते हैं। यहाँ पर लिंग भेद का कोई भेदभाव नहीं है। बाबा जी का कहना कि सभी मानव हैं, सभी का कल्याण होना चाहिए, सभी के भगवान हैं, सभी के भगवान हैं और सभी के देवता हैं। ये नहीं कि आप बाबा की मज़ार पे आए हैं, बाबा आपकी मनोकामना पूरी कर दी है तो 5000 दीजिए, 3000 दीजिए, ये ऐसा कोई यहाँ पर नहीं है। सही बात है, बाबा के यहाँ आओ, बाबा सबकी मनोकामना पूरी करते हैं और कोई चढ़ावा भी नहीं है। जो कुछ हो सके हार्दिक इच्छा बोले बाबा के ऊपर 2 फूल अगरबत्ती लगा सकते हैं और अपनी मनोकामना कह सकते हैं। तो ऐसे हैं मखदूम बाबा हमारे। तो आप लोग जो सुने हैं हमारे बाबा के माध्यम से वो एकदम सही है, क्योंकि मैं जब छोटा सा था तो मेरे बाबा और मेरे माता पिता और मेरे घर के बाबा सभी लोग ये बताते थे कि मैं बचपन में ख़त्म हो गया था। मैं इतना बीमार रहता था, बीमारी की वजह से मैं ख़त्म हो गया था। यूँ ही समझो कि मेरी अंतिम दिन वही हो गया था निकल। मेरे जो नाना हैं ये मेरे मखदूम साहब बाबा को मानते थे और पूजते थे। इनके चलते हुए, मेरे नाना के चलते हुए मेरे मखदूम साहब बाबा मुझको, मैं वही दिन को 1-2 बजे ख़त्म हो गए थे और वही रात के 1-2 बजे उधर जाके मेरे शरीर में होश आया। रात भर पड़ा रहा, पर बाबा की कृपा से मेरे शरीर में दोबारा जान आ गया और मैं तब से ये ठान लिया था कि एक ना एक दिन आपने बाबा की महिमा का ज़रूर आप लोगों के सामने लाऊंगा। तो आज जो कुछ हूँ मैं बाबा की वजह से हूँ। ये बाबा के फकीरा बाबा नाम के से जाने जाते हैं। इनका निवास स्थान ग्राम नीमा डहरा में है कि छौसा शरीफ के हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सम्मानी रहमतुल्लाह के मुरीद हैं।
इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत से लोगों को दुहाई मखदूम और जय कमाल कहा करके रोगियों को ठीक किया करते थे। इनका समाधि स्थल 9 जनवरी दिन रविवार और 2000 सन में अपनी समाधि स्थल ले ली। समाधि लेने के बावजूद भी ये बाबा जो इनकी मज़ार पे आता है उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। जैसे भूत प्रेत जिन खबीस अन्य उपचार से जो रोग ना जाता हो, बाबा की मज़ार के फूल और खाक और पानी पी करके बाबा उसका कल्याण करते हैं। लोग दूर दूर से बाबा की मज़ार के ऊपर आते हैं। इनका निवास स्थान नींबा ढारा है, गांव के दक्षिण रोड के किनारे पर इनकी मज़ार बनी हुई है। आप सभी लोग आएं और बाबा के दीदार करें और बाबा आपका सभी का कल्याण करें। संपर्क के लिए आप को रोड का किनारा है, एक बाग भी है, वही बाग में इनकी मज़ार बनी हुई है और कोई व्यवस्था नहीं है, ना मंदिर है ना कोई रौजा है, सिर्फ इनकी मज़ार ही है। इस चैनल को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करें और बेलकान की घंटी को दबाएं और लोग आकर के इनकी समाधि पर अपनी मनोकामना एवं इच्छा पूरी करें। आपका बाबा का नाम फकीरा बाबा है, इनका स्थान नींबा ढारा में है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि बाबा की मज़ार पे आएँ और अपनी मनोकामना मुरादें पाएँ। अगर कोई दुआ ताबीज़ या अन्य मुश्किलें हैं हों तो बाबा के पुत्र उदन बाबा बौद्ध यहीं पर मिलते हैं। संपर्क सूत्र से भी संपर्क कर सकते हैं और आ भी सकते हैं, जो कि रोज़ाना इनकी मज़ार पर लोग आते जाते रहते हैं और चादर फूल भी चढ़ाते हैं, जिसकी मनोकामना पूरी होती है। इन्होंने बहुत बड़ी मुसीबतें झेली, लेकिन इनको हिंदू धर्म में कहीं पर कल्याण नहीं हुआ। तब इन्होंने एक जाति के राजपासी हैं, इनका कल्याण कहीं पर ना हुआ, ना होने के नाते तबे कि चौथा शरीफ हज़रत मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह के वहाँ जाकर मुरीद हो गए और इनके दुखों का निवारण हो गया। जब दुखों का निवारण हो गया तभी से इनके पास लोग आते थे जीवन काल में, तब भी लोगों का निवारण करते थे और समाधि भी बनी हुई है। समाधि पर आने से जनता का कल्याण भी होता है। इसलिए भारी से भारी संख्या में आएँ और बाबा के दीदार करें, मनोकामना पूरी होती है। कोई पैसा कौड़ी नहीं लिया जाता है, जो इच्छा अनुसार हो बाबा के ऊपर चढ़ा सकता है। जो मान मनौती करना हो मान सकता है, कथा है, भागवत है, पुराण है, जो भी करना हो कर सकता है। जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तब बाबा के यहाँ कर सकते हैं।